नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आज मैं आप सबको ले चलती हूँ आकाश गंगा से परे गोलोक धाम में। गोलोक धाम में जहाँ निकुंज महल में हमारी प्रिय और प्रिया प्रीतम राधा कृष्ण किसी अंतरंग वार्ता में मग्न हैं। द्वार पर ललिता जी पहरे पर हैं। ललिता जी राधा जी की परम प्रिय सखी हैं। वृषभ भानु दुलारी और नंदलाल उनकी प्राण प्रिय हैं। निकुंज महल का यही नियम है कि प्रथम सखियों की कृपा से ही आप कृष्ण का दर्शन पा सकते हैं। निकुंज महल में बिना गोपियों की अनुमति के आपका प्रवेश वर्जित है। संयोग ही मानिए इसे कि नंद नंदन से मिलने के लिए उद्धव जी आए। ललिता जी सावधानी से पहरा देती हैं। उनका एक ही भाव है, कैसे भी उनकी सेवा से युगल सरकार को सुख मिले। यही उनका परम कर्तव्य है। वे जानती भी हैं कि प्रिया प्रीतम किसी अंतरंग वार्ता में लिप्त हैं। अतः ललिता जी ने उद्धव जी को द्वार पर ही रोक दिया। उद्धव जी बृहस्पति के शिष्य थे, परम ज्ञानी थे, कृष्ण के निराकार स्वरूप के प्रबल समर्थक थे और पुराण कहते हैं कि गोपियां भी महान ऋषि थी। जन्म जन्मांतर की तपस्या के फल स्वरूप गोपी के रूप में प्रकट हुई थी। अतः जब ललिता जी ने उद्धव जी को रोक दिया तो उद्धव जी बड़े क्रोधित हुए। उन्हें कोई कृष्ण से मिलने पर भला कैसे रोक सकता है, संभव ही नहीं है। वो तो जब चाहे ब्रज में द्वारिका में कृष्ण से मिलते रहे हैं। क्रोध में भरकर ललिता जी ने कहा, ललिता जी से उद्धव जी ने कहा कि आप जानती हैं प्रभु के भक्त को प्रभु के दर्शन से रोकने वाला कौन होता है। आपने मलिच्छ का काम किया है। आपकी ये वृत्ति आसुरी वृत्ति है, जीव को भगवान से मिलने से रोकती है। जाइए, धरा पर जाइए और मलिच्छ जाति में जन्म लीजिए। ललिता जी आश्चर्य मिश्रित दुख में डूब गई। मैं तो अपने प्रिया प्रीतम की सेवा में थी, इन्होंने विवेक के नेत्रों को बंद कर रखा है। क्या इतना भी नहीं देखा कि मैं तो सेवा के कार्य में थी? कैसा कठोर श्राप दे दिया। प्रगट में ललिता जी को भी बड़ा क्रोध आया। उन्होंने उद्धव जी से कहा कि आपने बिना ही जाने मुझे श्राप दिया है। कैसा नेत्रहीनों जैसा कार्य आपने किया है। जाइए, आप भी धरा पर जन्मांध होकर जन्म लीजिए। तभी राधा कृष्ण ने दोनों की वार्ता सुनी और कहा, धरा पर लोक कल्याण के लिए आप दोनों अपने अपने श्राप को भोगिए, क्योंकि आप दोनों बड़े भक्त हैं। आपके शब्दों को झूठ करने का साहस मुझ में नहीं है। लेकिन जिस दिन आप दोनों का धरा पर साक्षात्कार होगा, स्वेच्छा से लौटकर मेरे धाम को पधारिए। अतः अब मैं आपको ले चलती हूँ 1478 ईस्वी के कालखंड में, कलयुग में। परम पवित्र बैसाख मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी है और इस पंचमी तिथि को पुष्टि मार्ग के परमहंस कहे जाने वाले परम भगवतीय अपनी उपस्थिति से, अपनी भावना से और अपनी वाणी से कलयुगी जीवों को भगवत चरण शरण प्रदान करने वाले ठाकुर जी के परम प्रिय भक्त पिता रामदास सारस्वत के घर में एक पुत्र के रूप में जन्मे। पुराण कहते हैं कि जब भागवत भक्त जन्म लेता है तो माता कृतार्थ होती है, पिता यशस्वी होता है और ये वसुंधरा पुण्यवती होती है। अतः रामदास सारस्वत के घर में पुत्र के रूप में जन्मे एक भक्त के लिए उत्सव मनाया ही जाने वाला था कि वैद्य ने कहा कि बालक जन्मांध है। अब तो पिता का सारा उत्साह समाप्त हो गया, पूरा घर शोक में डूब गया। बालक जन्म के कुछ ही वर्षों में भगवान के बड़े सुंदर भजन गाने लगा, तो पिता ने नामांकन किया मदन मोहन। ये संयोग ही कहिए कि रामदास के घर में पुत्र के जन्म के बाद गरीबी का आलम छा गया। पुत्र को ही वो इसका दोषी मानते। एक दिन ईश्वर कृपा से किसी यजमान ने 2 मोहरें रामदास जी को दी। रामदास जी ने बड़े ही संभाल कर घर में रख दी। देव योग से सुबह वो मोहरें वहां नहीं मिली। अब तो घर में मातम छा गया। मदन मोहन ने कहा, पिताजी, जिसने जीवन दिया है वो ही पालन पोषण का सहारा भी देखा। दुखी होने से क्या फायदा है? ईश्वर के अस्तित्व पर इतना अविश्वास क्यों है? मदन मोहन के उपदेश भरे शब्दों से पिता क्रोधित हो गए। उनके क्रोध का अंत नहीं रहा। गुस्से से बोले, तू अभागा है, तेरे जन्म से ही इस घर में गरीबी का निवास हो गया है। अब पिता को चिंतित देखकर बालक ने कहा, पिताजी, यदि आपके मोहरे मिल जाएं, तो क्या आप मुझे मेरा मुंह मांगा देंगे? पिता के हाँ कहने पर पुत्र ने कहा, ऐसे नहीं, आप जल हाथ में लेकर संकल्प लीजिए। और पिता के संकल्प लेने पर अंतर्मन के चक्षु से देखकर मोहरों का वो स्थान बता दिया। पिता तो मोहरे पाकर प्रसन्नता की सीमा नहीं रही। बालक से कहा, बताओ पुत्र, क्या चाहते हो?
पुत्र ने कहा, मुझे घर छोड़कर दीक्षा लेनी है, सन्यासी जीवन जीना है। अब तो पिता ने थोड़ी आनाकानी की, मात्र 5 वर्ष के हो, नेत्रहीन हो, कहाँ जाओगे? लेकिन मदन मोहन ने कहा, पिताजी सोच लीजिए, वचन से फिरे तो मोहरें भी वापस जा सकती हैं। पिता ने आज्ञा दे दी। चल पड़े ईश्वर का सहारा लेकर। चलना तो उस भक्त का था। ईश्वर से प्रार्थना की, प्रभु मैं तो दीनहीन हूँ, आप तो समर्थ हैं, इस त्रिलोक्य में सिर्फ आपके आश्रय हूँ। भक्तों पर दया रखने वाले, मेरी भी कुछ सुध लीजिए। कैसा चलना होगा उस भक्त का, न राह पता है, न दिशा पता है, और नेत्रों से कुछ दिखता नहीं है। चलना शुरू किया तो किसी एक वृक्ष की छांव कर नीचे जाकर बैठ गए, वहीं अपना आसरा बना लिया। उधर बैकुंठ में मेरे प्रभु का मन करुणा से भर उठा, मेरे भरोसे निकल गया है, कितनी छोटी उम्र है। प्रभु प्रेरणा से गांव के लोगों ने कुटिया बना दी और उसने सुंदर भजन गाने शुरू किए। लोगों ने नाम दिया सूर स्वामी। बड़े ही रसीले भक्ति में डूबे पद गाते थे। तभी प्रभु प्रेरणा से पुष्टि संप्रदाय के संत वल्लभाचार्य जी ने दीक्षा दी और नाम दिया सूरदास, और कृष्ण लीला के पद गाने का आदेश दिया। जी हाँ, ये कहानी साहित्य के सबसे बड़े भक्त, भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त, ब्रज भाषा के श्रेष्ठ कवि सूरदास जी के जीवन की है। उन्होंने हिंदी भाषा को समृद्ध बनाने में जो योगदान दिया वो अद्वितीय है। कृष्ण के अनन्य भक्त होकर जो नेत्रहीन होने पर भी राधा कृष्ण के ऐसे रूप सौंदर्य का वर्णन किया करते थे मानो सजीव चित्रण करते हों। नाना रंगों का वर्णन वो कृष्ण की बाल लीला में किया करते थे, और उनका गायन इतनी सजीवता लिया होता था कि नेत्रों से करुणा के जल उमड़ते रहते थे। इस धरा को पुण्यवती करने वाले सूरदास जी के जीवन की ये अद्भुत कहानी है। इसके आगे की कहानी मैं आपको अगले अंक में सुनाऊंगी। जय श्री कृष्णा।